हिजाब, मैं कल पाकिस्तान वापस जा रही हूँ, इसलिए तुमसे मिलने चली आई। बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे अफसोस है हिजाब कि मेरा वजूद यहाँ बहुत सारी तलखियों का सबब बना, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा कोफ्त हुई होगी। मैं समझती हूँ कि मेरे चले जाने से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां नॉर्मल हो जाएंगी। नहीं नहीं फायजा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हर इंसान अपने हिस्से की खुशियाँ और गम लेकर आता है। हिजाब, मैं चाहती हूँ कि तुम तारिक के साथ खुश रहो और अपनी बच्ची को ये एहसास कभी मत होने दो कि उसका बाप कोई और है। नहीं फायजा, मेरे लिए अब ये मरहला बहुत मुश्किल हो गया। मैं समझी नहीं। तारिक की ये ख्वाहिश है कि मैं निदा को उसके बाप के हवाले कर दूं। ओह फायजा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तारिक ने ऐसी बात क्यों की है। इस बात की वजह से हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ खड़ा हो गया। ओह, तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? ये तुम क्या कह रही हो? मैं निदा को अपने आप से अलग करूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। फायजा, मैं मां हूं उसकी। मैं उसे अपने आप से अलग नहीं कर सकती। वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि तुम वही करो जो तारिक कह रहा है। क्या फायजा, ये तुम कह रही हो? हाँ हिजाब, मेरे ख्याल में यही बेहतर रहेगा। वैसे भी उमैर को गैर इंसान नहीं है, निदा का बाप है, मोहब्बत करने वाला है, और मुझे डर है कहीं तारिक की बात ना मानकर तुम्हारी जिंदगी में कोई नया तूफान ना खड़ा हो जाए। तुम समझ रही हो ना? अरे सलमान, कैसे? फाइन। खैरियत, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो मैं एक मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहा हूँ। मेहमान? कौन मेहमान? मेरी बेटी निदा, वो आ रही है। लेकिन ये खिलौने लेकर तो तुम जाने वाले थे और फिर उसके बाद चले जाते यहाँ से। हाँ सलमान, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन निदा को साथ लेकर। बट हाउ कम? कैसे हुआ ये? बस वो हिजाब ने उसे मेरे साथ रहने की इजाजत दे दी। ये तो वाकई बड़े हौसले की बात है। अरे यार, तुम खड़े क्यों? थैंक यू। बैठो प्लीज। वैसे तुम ठीक कह रहे हो सलमान, मुझे खुद भी बड़ी हैरत है कि हिजाब इस बात पे आमादा कैसी हो गई। एनीवेज, अब तो निदा आएगी तो मैं उसे लेके पाकिस्तान चला जाऊंगा। हाँ उमैर, वालिदैन अलग हो जाए तो बच्चों के लिए क़यामत हो जाती है। अब निदा अगर यहाँ रहे तो तुम वहां तड़पते रहोगे, वहां रहेगी तो हिजाब यहाँ तड़पती रहेगी। हाँ, ये तो है, लेकिन अब कोई रास्ता भी तो नहीं बचा।
सोचूं कि सब दर बंद हो गए और हम कुदरत की इस करिश्मसाजी का शिकार होकर रह जाते हैं। वो फायजा कहाँ है? फायजा कल उसकी फ्लाइट है, चली जाएगी। आई एम सॉरी, रियली सॉरी सलमान। इट्स ओके। ये उलट फेर जिंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ। जब जीना है तन्हा तन्हा। तुमने निदा को उसके बाप के हवाले करने का फैसला कर लिया? हाँ, मैं शायद उसके बगैर रह लूंगी। और हाँ, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। ये मेरा अपना फैसला है। तुमने अच्छी तरह सोच लिया? जी हाँ, मैंने सोच लिया। आप निदा को उसके बाप के हवाले कर दीजिए और उसके बाप को ये जरूर कह दीजिएगा कि निदा को जब शऊर आए तो उससे ये कह दे कि उसकी माँ मर चुकी है। कैसी अजीब बात है तारिक, निदा तो मेरी गोद में आते ही सो गई। यूं सो रही जैसे बरसों बाद सोई हो। अरे सॉरी, तुम अभी तक खड़े बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं। नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके। अच्छा ये ना भूलना, इसमें निदा के कपड़े और खिलौने वगैरह हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तारिक। नहीं नहीं, कैसी बात है। हाँ, एक मैसेज है तुम्हारे लिए। आपने मुझे कहा था कि स्पेशली तुम्हें कह दूं कि निदा का खास ख्याल रख रहा हूँ मैं। उसे समझा देना, निदा तो मेरी जिंदगी है, मैं उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगा। तो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं। बैठो। निदा, मेरी जान, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? तुम्हें मामा याद आएंगी ना बेटा?
निदा की सूरत में मुझे जीने का बहाना मिल गया है। अब पाकिस्तान में मेरी जिंदगी ठीक से गुजर जाएगी। मैं तो उस पर किसी दुख का साया तक नहीं पड़ने दूंगा। अब मैं इस बात से मुतमईन हूं कि निदा को उसके बाप का नाम मिल जाएगा। उसकी परवरिश मैं अपने हाथों से करूंगा। कोई और अब मेरी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। हो सकता है उमर कि तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिंदगी में जो निदा को उसकी माँ जैसा प्यार दे सके। नहीं तारिक, नहीं। हिजाब से ज्यादा निदा को कोई प्यार नहीं कर सकता, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं निदा के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकूंगी मैं। वो मेरी जिंदगी है, मैं माँ हूं उसकी। वो मुझे याद कर रही होगी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। तारिक, जानते हो निदा के लिए मैंने कई लोरियां याद कर ली हैं। मैं उसे लोरियां सुनाया करूंगा। बच्चे के साथ तो आदमी को बच्चा ही बनना पड़ता है ना। हाँ, यकीनन। हाँ, तुम हिजाब को पूरी तरह से इत्मीनान दिला देना। निदा का मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। बताने आया हूं कि मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। मैं यहां से जा ही रहा हूं हिजाब। कहाँ? हाल में निदा को उसके बाप के हवाले करना होगा। कहीं तारिक की बात ना मानकर तुम्हारी जिंदगी में कोई नया तूफान ना खड़ा हो जाए। तारिक प्लीज, और मत कुछ कहिए। मैं निदा के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, मैं चलूंगा। मैं बहुत देर हो गई और हिजाब मेरा इंतजार कर रही होगी। हैं? हाँ हाँ, ठीक है, तुम चलो। मुशी मुशी, हाय। उसो दोको दिस का? हाय हाय हाय। वकारी मास्ता। हाय मसुगी की मस। हाय हाय दोमो। हिजाब का एक्सीडेंट हो गया।
जब जीना है तन्हा 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 तन्हा। अब कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब इनकी? खुदा का शुक्र अदा करें, इनकी जान बच गई। कंडीशन सीरियस है, लेकिन रिपोर्ट आने तक कुछ नहीं कह सकते। उमैर, सलमान तुम आप बैठो बैठो प्लीज। क्या हुआ? मुझे अभी अभी एक्सीडेंट की खबर मिली। हाँ सलमान, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है हिजाब का। अब कैसी है वो? डॉक्टर से पूछा था, बता रहे हैं कि पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन सलमान, लेकिन क्या? मैं सोचता हूं मैं क्यों आया हूं यहाँ। कोई भी तो रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ, फिर मैं यहाँ किस हैसियत में बैठा? हाँ उमैर, ये मोड़ इंतहाई नाजुक है। मैं तो कोई तबसरा भी नहीं कर सकता। कभी कभी तो यूं लगता है सलमान, जैसे मेरा उससे रिश्ता भी खत्म नहीं हुआ, जैसे जैसे अभी हमारा रिश्ता बाकी है। ऐसा मत कहो उमैर, रिश्ता तो खत्म हो चुका। तो फिर ये बेकरारी क्यों है? तुम इस हादसे को यूं समझ के बहलाने की कोशिश करो कि तुम्हारे और हिजाब के दरमियान इंसानियत का एक रिश्ता था। बस तुमने एक औरत के एक्सीडेंट की खबर सुनी और बेकरार होकर यहां चले आए। काश काश ऐसा हो सकता। यही बात है। इसके अलावा अगर तुमने कोई बात समझी तो कयामत हो जाएगी। सारी इखलाकी कदरें टूटकर बिखर जाएंगी। मैं तो अपने आप को समझा समझा के थक गया। उमैर, मेरी बात मानो। तुम बच्ची को किस हाल में छोड़ के चले आए हो यहां? अपने आप को उसमें गुम करने की कोशिश करो, फिर देखना कितना सुकून मिलेगा। जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 तन्हा।
कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? इनका बहुत खून ज़ाया हुआ है, वीकनेस है, लेकिन बहुत तेज़ी से रिकवरी हो रही है। कोई ऐसी चोट तो नहीं कि जो होश में आने के बाद या बाद में प्रॉब्लम का बायस बने? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ज़ख्म है वो ऊपर ही है, अंदरूनी तौर पर ये बिल्कुल ठीक है। शुक्र खुदा का। एक बात बताएं, पर्सनल सा सवाल है। जी पूछिए। बाहर एक साहब पेशेंट के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे, वो कौन है? मेरा मतलब पेशेंट से उनका क्या रिश्ता है? जी वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। ओ ऐसी, वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। जी हाँ। ओके, टेक केयर। रिश्तों के बीच हो दूरी सी और आग का बहता हो दरिया, फिर प्यार मोहब्बत क्या मानी, जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 तन्हा। दुनिया में है एक मेला सा, हर शख्स है फिर भी अकेला सा। बस कर दे, बहुत हो चुका। मैं कब से आपका रवैया बर्दाश्त कर रही हूँ, आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ इस तरह? सजा देने से पहले मालूम तो कर ले कि जुर्म क्या है। उनके जाने से तो मैं बिल्कुल ही बेबस होकर रह गई हूँ। अब मेरी पोजीशन कभी भी क्लियर नहीं होगी। ये तुम क्या एक ही बात की रट लगाए रखती हो? जब मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा हूं तो तुम इस मौजू को छेड़ती क्यों? और बेहतर ये कि इस मौजू पे कोई गुफ्तगू ना करो मुझसे। क्या मैं अपनी सफाई भी पेश नहीं करूं? मैंने कहा ना कि अब इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है, और सफाई मुजरिम पेश क्या करते हैं, तो तुमने कोई जुर्म तो नहीं किया। मैं इस ज़हनियत पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकती। एक मुजरिमाना जहनियत रखने वाली औरत और कर भी क्या सकती है? इनफ। हाँ, यही मेरा असल मकसद है। और सुन लो, तुम्हें हर हाल में निदा को उसके बाप के हवाले करना होगा। निदा, निदा, हिजाब, तुम कैसी हो हिजाब? निदा कहाँ है? तुम निदा? वो तुम मिलोगी निदा से? हैं? देखोगी? अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, ओके। कोई शिकवा फिर प्यार मोहब्बत क्या। हिजाब तो पहले से बहुत बेहतर है सलमान, लेकिन अब मैं ठीक नहीं हूँ। हिजाब अभी एक्सीडेंट के शॉक में है, इसलिए शायद उसने बेटी को याद कर लिया होगा।
अगर इंसानियत के फलसफे पर अमल करना है तो उस हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे मरीज हैं, जा उनसे अपनी हमदर्दियां दिखा। डॉक्टर कोई सीरियस बात तो नहीं है? मैं ठीक हो जाऊंगी ना? काश काश मौत ही आ जाती, इस जिंदगी से ज्यादा भयानक तो ना होती। मेरे ख्याल में उसने अपने आप पर जबर करना शुरू कर दिया खुर्रम। निदा मेरी बच्ची। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं सलमान कि कभी हिजाब निदा को अपने ध्यान से उतार सकेगी? हम अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी आपकी मिसेस की जान नहीं बचा सके। क्या? जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जी